आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन स्वागत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, यूजर्स की मौज। तो टेलीकॉम कंपनियों के लिए आफत, ट्राई के नए रूल्स पर कॉल ने जताई है नाराजगी। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ट्राई, उसने मोबाइल सेवा में गुणवत्ता सुधारने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं जो कि टेलीकॉम कंपनियों को रास नहीं आ रहे हैं। दरअसल ट्राई का कहना है कि अगर कोई टेलीकॉम कंपनी की तरफ से क्वालिटी स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया जाता है तो उन्हें मोटा जुर्माना भरना पड़ सकता है। पहले ये जुर्माना 50,000 रुपये था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया। इस बीच मोबाइल सेवा देने वाली कंपनियां जो है, उसके संगठन जो है COAL यानी कॉल, उसने इसको लेकर जो है नाराजगी यहाँ पर जताई है। वही संगठन का कहना है कि नए नियमों से उनकी लागत बढ़ेगी, इसका असर कॉल और डेटा की कीमतों पर भी हो सकता है। उनका यहाँ पर कहना है कि ट्राई लगातार नए दिशा निर्देश जारी करता रहता है, लेकिन कंपनियों की समस्याओं के लिए कोई कदम नहीं उठाता है। हालांकि कॉल की गुणवत्ता उनके लिए भी जो है काफ़ी ज़रूरी है और इसके लिए संबंधित एजेंसियों से जो विचार विमर्श जो है वो करते रहेंगे। वही मोबाइल कंपनियों के मुताबिक अभी जो है 5G सेवाओं के विस्तार जो है वो देश में किया जा रहा है, जिसके लिए काफ़ी धनराशि खर्च करनी पड़ रही है। ट्राई का नया दिशा निर्देश चिंताजनक है। पहले सेवा गुणवत्ता की रिपोर्ट 3 महीनों में देनी थी, लेकिन अब जो है हर महीने जो है वो कर दिया गया है, यानी हर महीने इसको कर दिया गया। ट्राई के नए नियमों के मुताबिक अगर किसी जिले में नेटवर्क आउटेज होता है तो टेलीकॉम कंपनियां कनेक्शन की वैलिडिटी बढ़ाकर देगी। इसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इस आउटेज की डेडलाइन 24 घंटे के लिए सेट की गई है। इसका मतलब यह है कि कोई नेटवर्क 24 घंटे तक ठप रहता है तो उसके लिए जो है टेलीकॉम कंपनी को इसका भुगतान करना पड़ता है। ऐसे में ये चीज़ साफ है कि इससे ग्राहकों का फायदा और टेलीकॉम कंपनियों का नुकसान होने वाला है। ऐसे इसलिए क्योंकि अगर कोई नेटवर्क 12 घंटों के लिए ठप रहेगा तो 1 दिन के रूप में जो है उसे गिना जाएगा और कंपनियों की तरफ से ग्राहक को 1 दिन की ज़्यादा वैलिडिटी दी जाएगी। तो इसको लेकर जो है ये कंपनियों का संगठन नाराज है। बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर बिहार से बड़ी खबर देखिए, बिजी कंपनियां कनेक्शन देने में अब नहीं करेगी देरी, हर दिन 1,000 रुपये लगेगा जुर्माना। बिहार के अंदर जो है बिजली कंपनियां अब कनेक्शन देने में मनमानी या फिर देरी नहीं कर सकेगी। उनको महानगरों में 3 दिन और अन्य नगर पालिका क्षेत्रों में 7 दिन और ग्रामीण इलाकों में 15 दिन के भीतर जो है उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन देना अनिवार्य होगा। वैसा नहीं होने पर बिजली कंपनियां डिफॉल्टर जो है वो साबित यहाँ पर होगी और उन पर प्रतिदिन 1,000 रुपये की दर से जो है जुर्माना लगेगा। बिहार विद्युत नियामक आयोग ने इन नियमों को लागू किए जाने को लेकर बिहार बिजली सप्लाई कोड 2007 में संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वह आयोग ने सार्वजनिक नोटिस जारी करते हुए इस पर आम लोगों व स्टॉक होल्डर्स से जो है 14 तारीख तक आपत्ति व सुझाव मांगे हैं। इसके साथ ही 21 अगस्त 2024 को जन सुनवाई का आयोजन भी किया गया है, जिसमें इच्छुक व्यक्ति, संस्थाएं, कंपनियां उपस्थित होकर इससे अपनी राय जो है रख सकेंगे। इसके बाद जो है आयोग इस पर अंतिम फैसला जो है सुनाएगा। वही प्रस्तावित संशोधन में प्रावधान किया गया है कि बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं को नए बिजली कनेक्शन, नाम में संशोधन, भार में बढ़ोतरी या फिर कमी आदि सेवाओं का ऑनलाइन आवेदन ले जाने को लेकर समर्पित वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप बनाएगी। वह आवेदकों को ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों मोडों से आवेदन करने का मौका मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन पूर्ण होते ही रजिस्ट्रेशन नंबर उपलब्ध होगा, जबकि ऑफलाइन मामलों में उनका आवेदन स्कैन 24 घंटों के अंदर वेब पोर्टल पर अपलोड कर उपभोक्ता का रजिस्ट्रेशन नंबर सूचित व्यापार को करना होगा। वह रजिस्ट्रेशन नंबर मिलते ही जो है कंपनी आवेदन प्राप्त जो है उसको कंपनी का आवेदन प्राप्त माना जाएगा। आयोग ने बताया कि आवेदन की ट्रैकिंग की व्यवस्था भी यहाँ पर बनेगी। रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर उपभोक्ता वेब आधारित एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप या फिर SMS के माध्यम से आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकेंगे। तो ये बड़ी खबर जो फिलहाल बिहार से निकल के सामने आ रही है, जहाँ पर बिजली उपभोक्ताओं को जो है कुछ नए यहाँ पर अधिकार जो है वो मिलने वाले हैं। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर BSNL को लेकर बड़ी खबर देखिए। BSNL यूजर्स के लिए खुशखबरी देखिए, इस तारीख तक आपके पास पहुंचेगा BSNL 5G। सरकार ने कर दिया है खुलासा। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के रिचार्ज प्लान की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद लोग BSNL पर अपना भरोसा जता रहे हैं। इस कड़ी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से जो है BSNL को लेकर एक बयान जारी किया गया, जो मोबाइल यूजर्स के लिए वाकई जो है खुशी की यहाँ पर खबर है। दरअसल सरकार की तरफ से बताया गया है कि BSNL का ये जो यूजर बेस है उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है और इस नेटवर्क में तेजी से सिम पोर्ट कराए जा रहे हैं। ये सब जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया के रिचार्ज प्लान में बढ़ोतरी के बाद देखा गया है। सरकार की तरफ से नेटवर्क उपलब्ध कराने के लिए डेट भी जो है वो तय की गई है। अब सरकार भी जो है टेलीकॉम कंपनी की इस तरक्की को लेकर जो है काफ़ी खुश है और इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव करने के लिए सोच रखी है ताकि यूजर्स को अच्छी नेटवर्क क्वालिटी मिल सके।
वैसे यूजर्स लंबे वक्त तक बीएसएनएल के साथ रह सकते हैं। सरकार का कहना है कि बीएसएनएल का 4G नेटवर्क तैयार हो चुका है और उसे 5G में भी जो है कन्वर्ट किया जाएगा, यानी 5G में कन्वर्ट किया जा सकेगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के तहत बीएसएनएल के नेटवर्क में बदलाव किया जा रहा है। बीएसएनएल के स्वदेशी 4G को जो है अगले कुछ महीनों में देश भर में उपलब्ध करा दिया जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि अगले 6 महीनों में देश भर के ज्यादा हिस्सों में 4G नेटवर्क पहुंच जाएगा। वही आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीएसएनएल 5G का ट्रायल दिल्ली, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे शहरों में किया जाएगा। ट्रायल जैसे ही पूरा होगा इसके बाद लोगों को फास्ट इंटरनेट मिलना शुरू हो जाएगा। वही सरकार बीएसएनएल 5G के लिए 700 MHz और 2200 MHz, 3300 MHz और 26 MHz स्पेक्ट्रम बैंड आवंटित किया है। फिलहाल बीएसएनएल 700 MHz स्पेक्ट्रम बैंड पर 5G सर्विस का ट्रायल जो है वो कर रहा है। तो बीएसएनएल को लेकर फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बढ़ते हैं आगे, बात हम करते हैं अगली खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, महिला समान स्कीम पर भी मंडरा रहा है खतरा। चालू फाइनेंशियल ईयर के बाद आगे बढ़ाने की संभावना पर लग सकता है ग्रहण। केंद्र सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में लागू बचत योजनाओं के तहत कम फंड जुटाने का बजट जो है बना रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट की अगर बात माने तो सरकार को ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टर्स जो है म्यूचुअल फंड और यहाँ पर इक्विटी जैसे यहाँ पर ऑप्शंस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये ट्रेड बीते वित्त वर्ष से शुरू हुआ है, क्योंकि सरकार स्मॉल सेविंग स्कीम्स के टारगेट को पूरा नहीं कर पाई थी। इसमें 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की चूक हुई थी। वित्त वर्ष 2024-25 का स्मॉल सेविंग अनुमान बीते वर्ष के बजट के अनुमान से 4,71,000 करोड़ रुपए के मुकाबले 11% कम होकर 4,20,000 करोड़ रुपए के आसपास रह गया। वही सरकार जो है, केंद्र सरकार, उसके लिए स्मॉल सेविंग स्कीम कनेक्शन में 2 बड़ी स्कीम्स का बड़ा भूमिका इसमें रहा है। इन स्कीम्स में 2 योजनाएं शामिल है। इसमें पहली महीना समान सेविंग सर्टिफिकेट और दूसरी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है। वही केंद्र सरकार 2023-24 के लिए बजट में अधिकतम जमा राशि को जो है 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया था, लेकिन केंद्र सरकार मौजूदा समय में यह उम्मीद है कि फाइनेंशियल 2024-25 में जो है 1,12 लाख करोड़ रुपए की बड़ी रकम जुटाने के बाद सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत इनफ्लो की घटनाएं जो है वो शुरू हो जाएगी, यानी इनफ्लो की जो है वो घटना शुरू हो जाए। जबकि महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट ब्याज दरें कम होने से सरकार के लिए ब्याज रिस्क ज़्यादा जो है वो पैदा हो सकता है। तो इस स्कीम के लिए 2 साल के लिए जो है 7.5% निश्चित ब्याज दर है। इस केंद्र सरकार जो इस पर मार्च 2025 के बाद बढ़ाने की कोई योजना इसमें नहीं है। 2 साल के लिए इसको यहाँ पर रखा है। अधिकारियों की माने तो उम्मीद है कि कम स्मॉल सेविंग अनुमान के कारण सरकार बजट में ग्रॉस मार्केट बोरिंग में कोई कटौती नहीं सरकार ने किया। अगर सरकार चाहती है तो बोरिंग कम कर सकती है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि बजट के आंकड़ों को पारदर्शी और सटीक रखना चाहती है। वैसे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दे, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को दबा दे ताकि खबरें जो है आपको रोजाना इसी तरह की रोजाना सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।